साथियों नमस्कार, मैं राजेश शर्मा। इस समय चूंकि 22 अप्रैल को जिस तरह पहलगांव में घटना हुई, हमारे देश के 26 टूरिस्ट जो गए थे, उनकी जिस तरह आतंकवादियों ने हत्या की, उसके बाद में भारत में आक्रोश लगातार रहा। और चूंकि भारत लगातार कहता रहा कि जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वहां जो आतंकी संगठन है उनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया। और इसके बदले में जब बातचीत करने की बात की तो पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखाई और उल्टे आंख दिखाने का काम किया। जिस तरह पिछले 4 दिन से लगातार तनावपूर्ण स्थिति है और भारत ने पाकिस्तान के उन तमाम जो आतंकी ठिकाने हैं उन पर वार किया। और जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी जो बड़ा संगठन है, उसकी जो सरगना है मसूद अजहर, उसके जो भाई थे रऊफ अजहर, जो गंधार कांड में जब हम लोग देखते हैं 24 दिसंबर 1999 को जब गंधार में जहाज का अपहरण हुआ तो रफूक अजहर थे वो उसके मुख्य आरोपी थे। उसकी इसी अटैक में हत्या भी कर दी गई और जैश ए मोहम्मद के बहुत सारे ठिकानों को तबाह किया गया। लेकिन पाकिस्तान लगातार जो भारत के जो जहां लोग रहते हैं, आम लोग रहते हैं, वहां लगातार मिसाइल दागकर सीधे जनता में भय पैदा करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि उसे पता है कि भारत की जिस तरह जो भारत की सेना है उसके शौर्य को देखकर इस तरह पूरी दुनिया में लोग दहलते भी हैं। हम लोग बात करेंगे, हमारे बीच में प्रशासनिक सेवा में रहे प्रभात सर हैं। और चूंकि आप देश और विदेश के बारे में बहुत बेहतर जानते हैं, जब वार की बात होती है, तनावपूर्ण स्थिति की बात होती है, तो आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाहे बांग्लादेश हो, मतलब जो दक्षिण एशिया है उसके बारे में बहुत बेहतर जानते भी हैं। तो हम लोग सर से बात करेंगे आज। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर शुक्रिया, बहुत बहुत आप आए और आपने इस विषय को उठाया। बहुत महत्वपूर्ण विषय आज के दिन। कारण क्या है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जब से पाकिस्तान का निर्माण हुआ है तब से ही तनाव है। आपको याद होगा हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए और पाकिस्तान ने अपना 14 अगस्त को अपना आज़ादी का दिन मनाया। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान ने हमला कर दिया जम्मू कश्मीर पर। उस रियासत के महाराजा थे हरी सिंह, वो चाहते थे, ख्वाब देख रहे थे इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर का, उसको स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे। उनके प्रधानमंत्री थे महाजन, वो उनको गुमराह कर रहे थे। जब हमला हुआ तो वो उनकी सेना जरा सी थी, वो परास्त होने लगी, आगे बढ़ने लगी। मेजर जनरल अकबर अली खान थे, वो नेतृत्व कर रहे थे। कबायली नकाब था कि कबायली हमला हुआ है, लेकिन था वो पाकिस्तानी हमला। मैं बहुत ही आपको संक्षेप में अपने दर्शकों को, आपके जो चैनल को देखते हैं उनको बता रहा हूँ, ये बैकग्राउंड कि ये मसला है कहाँ पर, जो आज जिसका जबरदस्त तौर पर जहाँ पहुंचा है आज ये युद्ध की स्थिति भी आने वाली है। ये आ चुकी है, लगभग युद्ध हो ही रहा है। भले वो लो इंटेंसिटी वॉर है, अभी वो तेज इंटेंसिटी वॉर में भी बदल सकती है, शार्प एक फॉर्म ले सकती है। तो उसको जब 27 अक्टूबर को उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, सरदार पटेल और उस समय गृह मंत्री थे, और भारतीय सेना पहुंच गई। भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी, उड़ी तक पहुंच चुकी थी, परास्त करती हुई पाकिस्तानी फौज को। पंडित नेहरू ने अचानक उसको युद्ध विराम का आदेश दिया और मामले को यूएन में ले गए। आज तक कश्मीर विवाद में ही अटका पड़ा है। इसके बाद 4 युद्ध हम लड़ चुके हैं, चारों युद्धों में पाकिस्तान को पराजित किया। जब चारों युद्धों में पराजित हुआ, 71 में फाइनल वार हुई इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, और बांग्लादेश का निर्माण हुआ, करीब 93,000 फौज ने सरेंडर किया। उसके बाद फिर जो है क्या किया, फिर ये हुआ कि पाकिस्तान ने एक नई रणनीति अपनाई, प्रॉक्सी वार की। उसने जिहादी तैयार किए और कश्मीर को के अंदर जिहाद शुरू किया। कब? 1989 में। बहुत सारे हिंदुओं का, बहुत सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुसलमानों को उसने कब्जा शुरू किया। उस समय कमान जेके के हाथ में, यासीन मलिक, मकबूल भट्ट को फांसी हो चुकी थी। तो ये सिलसिला बड़ा लंबा है, 36 साल पुराना, ये आज का सिलसिला नहीं है। और ये जो करीब करीब 45,000 सैनिक अपने बलिदान दे चुके हैं कश्मीर के जंग में, जो 36 साल से जारी है, और करीब करीब 1 लाख नागरिक ये हालात किए जा चुके हैं। ये संख्या लोगों को कम मालूम है, मैं इसलिए इसका उल्लेख कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी खुद कश्मीर के एक ऑपरेशन ब्लैक कोबरा में रहा, तो मुझे जानकारी है। बहुत सारी बातें लंबी दास्तान है, मैं बहुत ही संक्षेप में इसका वर्णन कर रहा हूँ। आज हालात पहुंचे कैसे। ये हालात कई बार पहुंचे। पहले क्या करता था भारत, कूटनीतिक कार्रवाई करता था। कोई हमला होता था तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या और मंचों पर पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक करते थे, लेकिन उनका इतना प्रचार नहीं होता था। ऐसा नहीं कि ये कोई सर्जिकल स्ट्राइक मोदी सरकार ने शुरू की।
कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी सर्जिकल स्ट्राइक्स होती थी, लेकिन उनका हवाला नहीं होता, चुपचाप की जाती थी। पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक 2016 के अंदर जब उरी पर हमला हुआ तो हमारे 17 सैनिक मार दिए गए, तो हुकूमत हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक का आदेश दिया। माइक टेंगो नाम का ये निकनेम है मेजर का, उसकी टुकड़ी गई और उसने करीब 40 आतंकवादियों को मार दिया और 2 शिविरों को नष्ट कर दिया। इसके बाद 2019 का हमला याद होगा आपका, जब जो है वहां पर 40 सैनिकों की हत्या कर दी गई थी, अर्ध सैनिक बलों को उड़ा दिया था आत्मघाती। 2019 का पुलवामा में 2 आत्मघाती थे जिहादी, उन्होंने उड़ा दिया था। उसका बदला भी सर्जिकल स्ट्राइक से हमने दिया बालाकोट में। खैबर पख्तूनवा एक प्रांत है बिल्कुल बॉर्डर पर, वहां पर एक जो है घाटी है वहां पर बालाकोट, एक गांव है कांगना, वहां पर ये बालाकोट है उसके पास बिल्कुल नदी किनारे। तो वहां पर हमने बड़ा सफल हमारे एयरफोर्स के लोगों ने हमला किया। एक वहां पर हमारा एक पायलट पकड़ा भी गया, अभिनंदन, फिर बाद में उसको अमेरिकन प्रेशर में छोड़ा गया। इसके बाद फिर ये सबसे बड़ा हमला हुआ 2019 में, हमने निरस्त कर दी धारा 370, लेकिन वह आतंकवाद खत्म नहीं हुआ। ये गलत प्रचार करते रहे अमित शाह के, हमने कमर तोड़ दी है। आइए 1 करोड़ से ज्यादा 1.5 करोड़ से ज्यादा सैलानी गए वहां, लेकिन जहां ये हत्याकांड हुआ पहलगाम का, दुर्भाग्यपूर्ण रूप से एक भी सिपाही वहां विद्यमान नहीं थे, मिलिट्री ने छोड़ दिया। 19 तारीख को कॉम्बिंग हुई, जब क्योंकि मोदी को विजिट करना था, नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री को, रेलवे का उद्घाटन था उसका, रेलवे लाइन का, ये नहीं गई तो कॉम्बिंग ऑपरेशन बंद कर दिया। तो बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं। हम लोग ये सोचने लगे 370 खत्म हो गई, लेकिन 370 के बाद नौजवान ज्यादा आइसोलेट हुआ। 370 के हटने को कश्मीर ने स्वीकार नहीं किया, खासतौर पर नौजवानों के अंदर गंभीर असंतोष पैदा हुआ और बहुत सारे वो जिहाद की तरफ मुड़े। वहाँ रॉ मटेरियल है, वो पाकिस्तान के लिए तो बारूद है, वहाँ के नौजवान, उसको तो कश्मीर को हथियाना ताकत से वो वैसे नहीं हटा, हथियाबा 4 युद्धों में, 47 में आ रहा, 65 में बुरी तरह आ रहा ऑपरेशन जिब्राल्टर, अयूब खान थे, लाल बहादुर शास्त्री की फौजें जो पहुंच गई थी छोटी पार करके लाहौर तक। बाद में रूस ने इंटरफियर किया, सोवियत यूनियन ने, ताशकंद समझौता हुआ। 71 में तो निर्णायक लड़ाई में बांग्लादेश को तोड़ दिया हमने, शिमला समझौता हुआ कि LST को हमने मान लिया, लाइन ऑफ कंट्रोल को, LST को हमने शरत मान लिया, लेकिन उसने नहीं माना, क्योंकि प्रॉक्सी वादे लगातार सरहद लोग पार करके लोग हमको मारते रहे, हमारे लोगों को मारते रहे। अब भारत ने रणनीति एकदम बदल दी है कि वो अब सीधे हमले करेगा, हवाई हमले करेगा, सैन्य हमले करेगा, कोई भी आकर आतंकवादी हमला होगा भारत पर, क्योंकि ये सब आतंकवादी बनते हैं पाकिस्तानी फौज के संरक्षण में। उसकी तरबियत वहाँ होती है, इनके कैंप में ISI के लोग इनको ट्रेन करते हैं। ये सब नौजवान बच्चे हैं जो मजहब के पागलपन से प्रेरित होते हैं, मजहब से नहीं, मजहब के पागलपन से, जो कहते हैं कि ये तो जो है ये काफिर है, ये हिंदू, इस तरह की इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि हमारा ये हिस्सा, हमारे लोग हमको मार रहे हैं, वो हमारे भाई है। क्योंकि मुसलमानों को तो हमने कभी पराया माना ही नहीं, न यहाँ के मुसलमानों को माना, न पाकिस्तान के आवाम को माना, लेकिन वहाँ जो मिलिट्री है, क्योंकि उसकी रियल पावर है और वो रूल करना चाहती है, उसको तो एक हिंदुस्तान को परमानेंट एनिमी बना रखा है अयूब खान के वक्त से। यहाँ का दिल्ली प्रधानमंत्री थे, उनका तख्ता सिकंदर मिर्जा ने उल्टा, जनरल सिकंदर मिर्जा ने, सिकंदर मिर्जा का तख्ता उलट दिया अयूब खान ने। और जब जुल्फिकार अली भुट्टो थोड़ी डेमोक्रेटाइज करने लगे और सोशलिज्म की बातें करने लगे, चीन से दोस्ती करने लगे, तो उनका तख्ता दिया उलट दिया। तब से इस्लामाइजेशन ऑफ मिलिट्री शुरू हुआ पाकिस्तान की मिलिट्री का मजहबीकरण। और इस समय वहां की मिलिट्री खुद जिहादी है, किसकी बात करें, वो जिहाद का प्रचार करती है। हालांकि उस पर भी कह टूटा है, लाल मस्जिद में जब मुशर्रफ थे तो लाल मस्जिद वालों ने फौज पर हमला किया। अभी तहरीक तालिबान जिनको उन्होंने पैदा किया अफगानिस्तान बनाने के लिए, वो सबसे बड़े शत्रु है पख्तूनवा को आजाद कराने के लड़ रहे हैं। वो बलोचिस्तान जो पाकिस्तान का आधा हिस्सा है, वो बलोचों से लड़ते हुए 1 लाख पाकिस्तान की फौज मर चुकी है। तो कश्मीर को तो क्या आजाद कराएंगे, उनकी क्या हिम्मत है, वो तो अपने को बचा ले। सर इस समय जो एक तरफ बलूचिस्तान है, एक तरफ सर सिंध है, एक तरफ सर तालिबान है, तो पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? देखिए बहुत ज्यादा, मैंने अभी उल्लेख किया आपसे, सिंध तो सिंध का एक लीडर था जेम सैयद, जो मुस्लिम लीग का वो लीडर है जिसने प्रस्ताव किया था 1942 पाकिस्तान बनाने का। जेम सैयद इतने निराश हो गए थे, एक बार भारत आए,
यहाँ पर इंदिरा गांधी के साथ उन्होंने समझौते किया सिंधु को आजाद करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, अपने लोगों द्वारा कर दी गई, उसके अपने गार्ड ने हत्या कर दी। वो सब अलग कहानी है, लेकिन वो जी सिंध के लीडर अगर जिंदा रहते, वो भी मर गए काफी उम्र दराज से, हमारी मुलाकात हुई थी उनसे। तो सिंध तो जब से उबल रहा है, क्योंकि सिंधियों को ये बड़ा भारी गम है कि उनको पर पठान जुल्म करते हैं। वो बिजनेस कॉम है बेसिकली गुजरात की तरह, उन पर पंजाबी जुल्म करते हैं। पंजाबी सबसे ज्यादा ताकतवर है, पंजाबी फौज को पर भी है सबसे ज्यादा शक्तिशाली, वही जनरल बनते हैं। तो ये जो है कहानी बड़ी दुखद है। बलूचिस्तान की कहानी तो ये कि जो कलात का जो वो था सरदार, वो इंडिपेंडेंट था, उसको जिन्होंने इंडिपेंडेंट माना भी, बाद में उन्होंने खुद वारंट करके 1948 में बलूचिस्तान पर कब्जा कर लिया। बलोच तो जब से नाराज है, पहले भी विद्रोह हुआ, तो बड़ी लंबी कहानी है। अभी फिर बलूचिस्तान पर बात करेंगे तो हम इस कहानी को पूरी बताएंगे किस तरह बलूचिस्तान के अंदर सब डेवलपमेंट हुए। लेकिन कुल मिला के आज बलूचिस्तान धधक रहा है। प्रधानमंत्री ने पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने बलूचिस्तान का लाल किले से उल्लेख किया, उनके साथ सहानुभूति जताई। हमारी सहानुभूति शुरू से पंडित नेहरू की भी थी, इंदिरा गांधी की भी थी। कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं जो बलूचों से मोहब्बत नहीं करता, जिससे पख्तूनों से मोहब्बत करते हैं। बादशाह खान थे, वो कांग्रेस के साथ थे, उन्होंने रेफरेंडम में पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया, सब जानते हैं। बादशाह खान सरहदी गांधी हम उन्हें कहते थे, उन्होंने आधी जिंदगी पाकिस्तान की जेल में गुजारी। तो पाकिस्तान की जो फैनेटिक आर्मी है, धर्मांध जो सेना है, वो कितना जुल्म अपने लोगों पर कर रही है। उसने कितना जुल्म बांग्लादेश के लोगों, 30 लाख बंगाली मार दिए थे। बंगाली वैसे थोड़ा ना अलग हुए, जब मेजोरिटी से मुजीबुर रहमान चुने गए तो उनको सत्ता नहीं सौंपी पाकिस्तान के पंजाबियों ने। भुट्टो कौन था? सिंधी था ना, लेकिन मिलावा किससे था? जनरल से। उसी को मारा फिर जियाउल हक ने, जिसको उसने सुपरसीड करके उसको बनाया था। तो पाकिस्तान इज ए कंट्री ऑफ फुल ऑफ कंट्रडिक्शंस, सेल्फ कंट्रडिक्शंस। वो अपने ही तनावों से या अपने ही बागियों के हाथों पहले भी टूटा है, बंगाली बागी थे, अब की बार बिलोच बागी फिर टूटेगा। हो सकता है सिंध भी टूट गया उस सिलसिले में, मालूम चला बाद में पाकिस्तान की तरह रह गए पंजाब प्रांत। क्या सर ये जो सब तनाव इस समय चल रहा है भारत पाकिस्तान के बीच, तो बलूचिस्तान और सिंध क्या इंतजार कर रहे थे इस तरह के तनाव का? नहीं, देखिए ये तनाव तो 36 वर्ष से है, ये एक सिलसिला है। ये आप मत सोचिए कि ये तनाव नया है। मैंने बताया ना, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक है ज्यादा इनका प्रचार किया जाने लगा है, और थोड़े बड़े पैमाने पे भी हो रही है अब ये, क्योंकि अब हमने सिर्फ पहले हमने निशाना बनाया था किसको? खैबर पख्तूनख्वा में बालाकोट को। एक हमने माइक टेंगो की बात की, उसने कहा निशाना बनाया था, 2 शिविरों को बनाया था ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इस बार हमने 10 शहरों पर हमला किया है, जहाँ 10 शहरों में कैंप थे। तो इसका मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, इसका विस्तार हो गया है क्षेत्र का। बाकी ऐसा नहीं है कि ये कोई नया सिलसिला है, ये इस सिलसिले का विस्तार हो गया। अभी कहाँ तक जाएगा? जहाँ तक क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की बात है, ये तो बहुत दिनों तक होती रही। 2021 में सीज फायर हुआ, आपको मालूम है, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आपको सब जानकारियां हैं। तो 2021 में एक समझौता हुआ, मिलिट्री ने किया, जनरल बाजवा थे, जनरल मुरीन नहीं तो उस वक्त ये समझौता, इमरान खान थे उस समय प्रधानमंत्री, और इमरान खान का तख्ता उल्टा गया, आपको मालूम, क्योंकि पुतिन से मिलने चले गए थे। जी। वो अमेरिकन फौज के साथ इनका बड़ा तालमेल है, पाकिस्तानी मिलिट्री को वही फीड करती है। जी। तो उनको कोई ऐसा आदमी बर्दाश्त नहीं है चीन से मोहब्बत करे और रूस से मोहब्बत करे। चीन की मोहब्बत में मारे गए कौन? जुल्फिकार अली भुट्टो। और रूस की मोहब्बत में कौन मारे गए? हमारे इमरान खान। तो उनको नहीं चाहिए रूस और चीन की मोहब्बत, क्योंकि वो तो शत्रु देश है। एक नया पूरा वर्ल्ड पैदा हो गया, पहले भी सोवियत यूनियन में और अमेरिका की भी बड़ी कोल्ड वॉर रही है, आप जानते हैं, लंबे वक्त तक, जब तक सोवियत यूनियन का डिक्लाइन नहीं हो गया, डिसइंटीग्रेट नहीं हो गया 1991 में अफगान वॉर की वजह से। और वही तहरीके तालिबान लड़ रहे हैं रूस के लिए जाकर, और अमेरिका के दुश्मन 20 साल लड़ा अमेरिका यहाँ अफगानिस्तान में, भाग गया तुम दबाकर, आया था ना, मुल्ला उमर का तख्ता उल्टा था उसने। वो तहरीके तालिबान जिसको अमेरिकन पेट्रो डॉलर ने और इनकी फौज ने पैदा किया, वो तहरीके तालिबान इनका दुश्मन हो गया। वो 2 है तहरीके तालिबान, एक तहरीके तालिबान अफगानिस्तान है, एक तहरीके तालिबान पाकिस्तान है। वो दोनों मिल गई है, और वो मिलकर पख्तूनख्वा को आजाद करना, खैबर पख्तूनख्वा को आजादी की लड़ाई कर। वो लोग बिलोचों को भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि बिलोचिस्तान में पठान भी है जिन्हें पख्तून कहते हैं,
हमारे यहाँ उनको पठान कहते हैं, बहुत बड़े लोग, वो बिलोचों के साथ भी जुड़े हुए हैं। बिलोच एक कबीले हैं बहुत बड़े बड़े हैं, और वह अंग्रेजों ने तो इनको ऑटोनॉमी दी हुई थी, इन्होंने जबरदस्ती कब्जा किया। अंग्रेजों ने उन पर आधिपत्य किया। अंग्रेजों ने नेपाल की तरह, भूटान की तरह, सिक्किम की तरह बलूचिस्तान को भी ऑटोनॉमी दी थी, वहां भी इंडिपेंडेंट रियासत थी, जैसे महाराजा हरि सिंह की रियासत थी, जैसे माधवराव सिंधिया की रियासत थी ग्वालियर। अंग्रेज बड़े होशियार शासक थे, वो जानते थे दादा ने चिड़िया राजाओं की आड़ में इनको गुलाम बना दिया। तो ये कहानी जो है बड़ी दुर्दांत है, बड़ी बड़ी विषय है, बड़ी विकट है, शायद घंटों घंटों में भी इसको बताया नहीं जा सकता। सर इस समय सर जो हालात हम देख रहे हैं रात में, जिस तरह बॉर्डर पे पूरी बमबारी होती है, जी हाँ। इसमें जो आम जनमानस में बहुत ज्यादा क्षति होती है। देखो, ऐसा गोले जब दागे जाते हैं, गोला गोला कुछ नहीं पहचानता, गोला हुआ, फायरिंग हुई, इसमें तो आम, वहां तो कोई बॉर्डर के गांव में कोई फौज तो है नहीं, ना वो सैन्य ठिकाने, ये तो अपने खींच उतार रहे हैं। हमने तो उनके सैन्य ठिकानों को सिर्फ पहले हमने टेररिस्ट कैंप को बनाया था पहले राउंड में 7 मई को, याद है ना आपको? 7 मई को हमने कहीं नहीं कोई निशाना लगाया, सिर्फ हमने चुन चुन कर, जो आपने अभी उल्लेख किया, अपने आप ही बहुत बढ़िया उल्लेख किया आपने, जैसे मोहम्मद के लीडर का, है ना, जो बहुत बड़ा गुनाहगार है हमारे यहाँ, बहुत बहुत रऊफ अजहर तो उसका भाई है, मसूद अजहर का भाई है रऊफ। भाई बहन मारी गई, भाई मारा गया, पूरा परिवार मारा गया, वो बच गया। उसको छोड़ने गए थे जसवंत सिंह यादव का कंधार अपहरण, इंडियन एयरलाइंस का कंधार ले गए थे प्लेन उड़ाकर, अडवाणी जी गृह मंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे। जो मैंने कहा, पहले भी हमले हुए भारत पर, 2001 में जबरदस्त हमला पार्लियामेंट में हुआ, जब प्रधानमंत्री कौन था? आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी। ये कोई बदला नहीं लिया, हम बस कूटनीतिक कार्रवाइयां करते रहे। इसके बाद 2008 बम्बई कोई आती थी, 160 आदमी मारे गए, 160, कितना बड़ा कत्लोगार नहीं, यहाँ तो 28 मारे महाराज के, और सैकड़ों घायल हुए बम्बई में। रेलवे स्टेशन तबाह कर दिया गया, कितने लोग स्टेशन में मारे फायरिंग करके, 10 टेररिस्ट आए कराची से समुद्र के रास्ते। कोई बदला लिया गया? कोई बदला नहीं, कोई प्रतिशोधात्मक कार्रवाई नहीं हुई। ये शुरू हुई, बीच में सर्जिकल स्ट्राइक होती रही हल्की फुल्की, लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं जैसी कार्रवाई अब हुई। अब तो कमर कस के हमने सोच लिया है, हमारी हुकूमत ने भी सोच लिया है कि अब हम आतंकवादी ठिकानों को नष्ट करें। आज सर मैं वो पढ़ रहा था पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के बारे में, जीडीपी के बारे में, तो जो IMF है उन्होंने लगभग 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है पाकिस्तान में। $2.6 बिलियन का बेल आउट किया है उनको। कारण क्या? वो तो दिवाला निकल चुका है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। अब चीन उनको उधार हथियार दे रहा है। चीन पहले उधार देता है, फिर कब्जा करता है। हमन टूटा का किस तरह आपको मालूम है? वो तो विस्तारवाद की नीति चलता है। विस्तारवाद शुद्ध है, इस बार पाकिस्तान में निपटाएगा। अमेरिका दूर हो गया, ट्रम्प के वक्त में ही हो गया था, उसने कहा हमने इन्हें पैसा दिया, अपार पैसा दिया लड़ने के लिए टेररिज्म से, लेकिन उन्होंने कहाँ इस्तेमाल किया? उन्होंने अपनी अय्याशी में इस्तेमाल किया। सिर्फ 15% पैसा टेररिज्म के खिलाफ इस्तेमाल किया, और वो भी तालिबान के खिलाफ दिया गया था पैसा, नॉट अगेंस्ट कश्मीरी। कश्मीर के लिए नहीं दिया गया था पैसा, कश्मीर में यूज हुआ। तो ट्रम्प तो बहुत नाराज थे, लेकिन अभी बेल आउट भी अमेरिका की मदद से हुआ, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता पाकिस्तान उसके हाथ से निकल जाए। मैंने कहा ना, मिलिट्री के, अमेरिकन मिलिट्री के और पाकिस्तानी मिलिट्री के बहुत गहरे ताल्लुक है। आज से नहीं है, जब से सेंटो का सदस्य आई, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन याद कीजिए, टर्की के साथ अमेरिका भी शामिल था। नहीं है, वो खत्म हो गया तो नाटो ही जिंदा है हमारे खिलाफ। और अमेरिका तो हमारा सदा से दुश्मन था, 2001 से हमारा दोस्त बना। जब न्यूयॉर्क ट्रेड सेंटर को तबाह कर दिया उसामा बिन लादेन के कारिंदों ने, उसके बाद इसको अकल आई, ये हिंदुस्तान तो ठीक कहता था, ये जंग आजादी नहीं है, तो हमारे खिलाफ ही जंग छेड़ दी, 5,000 लोग मार दिए थे। 9/11 याद कीजिए। उस दिन से अमेरिका का रुख हमारी तरफ पलटा। लेकिन अभी फिर देखिए, अमेरिका ने बड़ी बड़ी बातें करते थे, मोदी का डंका बज रहा है और बिल्कुल ट्रम्प तो इनका बिल्कुल सगा भाई है। कहाँ हुआ? इस समय खुद जो है, समझिए, इतना बड़ा बेल आउट दिया है। क्या IMF बिना अमेरिका की मर्जी काम कर सकता है? क्या वर्ल्ड बैंक काम कर सकता है? कुछ सोच सकता है? ये तो दोनों दे आर ऑल कंट्रोल बाय वेस्ट, और वेस्ट इज कंट्रोल बाय अमेरिका, नाटो। भाई यूक्रेन में 3 साल से कौन लड़ रहा है? नाटो तो लड़ रहा है। यूक्रेन लड़ लेता क्या? तो इसलिए अमेरिका तो चीन के हाथों कहीं पूरी तरह न पड़ जाए पाकिस्तान, इससे डरा हुआ है, क्योंकि युद्ध हो रहा है चीन में और अमेरिका में, इस समय ट्रेड वॉर हो रही है।
कल को ताइवान पर सीधी जंग भी हो सकती है। तो दो टू पोलर वर्ल्ड का एक का लीडर अमेरिका, दूसरे का चीन है। रूस तो है नहीं, रूस तो चीन का सहयोगी देश है। आज रूस सिर्फ चीनी हथियारों की मदद से लड़ रहा है, उसके तो हथियार निमट लिए, चलो इतना ताकतवर देश के हथियार निमट लिए। 3 साल की लड़ाई बहुत होती है। 6 दिन का मसाला सिर्फ किसके पास है? पाकिस्तान के पास है लड़ने का। 6 दिन के हथियार है, फुल स्केल वार हो जाए। हमारे पास कितने दिन का? 1 महीने का। सब जानते हैं इस बात को, ये कोई ऐसी सीक्रेट नहीं है। सब जानते हैं कि भारत अगर लड़े तो 1 महीने में उसके हथियार निमट जाए। हम गरीब देश है, हमको तरक्की करनी है, स्कूल बनाने हैं, बच्चों को रोजगार देना है। हमारा 6 नंबर है हथियार खरीद में, और पाकिस्तान का 29वां नंबर है। कितने हथियार है पाकिस्तानी पास? 4 युद्धों में क्या, अब की बार तो हम 3 दिन में रगड़ देंगे। पुलिस बार हो तो जाए। मेरा तो पक्का मत है कि इस बार में फाइनल लड़ाई लड़नी चाहिए और पाक अधिकृत कश्मीर का रिश्ता निपटाना चाहिए। दैट इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। जब तक पाक अधिकृत कश्मीर रहेगा उसके कब्जे में, ये कैंप फिर बनेंगे। मरने वालों की वहां कमी नहीं है, धर्मांध लोगों की वहां कमी नहीं है, मुल्लाओं की कमी नहीं है, मदरसों की कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है मरने वालों की। मरने वाले बहुत हैं। पाकिस्तानी की फौज जो उसको उन्हीं को मरवाएगी, खुद नहीं आएगी सामने, आई भी नहीं है सामने वो। कभी आई 36 साल से एक बार सीधी आई हमारे सामने? नहीं आई ना। आखिरी लड़ाई पाकिस्तानी फौज ने हमसे कब लड़ी थी? 1971 में। दूसरी लड़ाई कब लड़ी सीधी फौज? करगिल में। वहां भी किसके आगे किया था? पठानों को, कि ये तो साहब वो हैं जिहादी हैं। याद है ना आपको? अटल बिहारी की सरकार थी 1919 में। हमने 60 दिन की लड़ाई लड़ी करगिल में, हमारे 400 जवान मारे गए, जरा सी गलती से हमारी, क्योंकि हमने वो पहाड़ियां खाली छोड़ दी थी। हर बार छोड़ते थे, उन्होंने आधिपत्य कर लिया। तो करगिल की लड़ाई के बाद कोई सीधी लड़ाई लड़ी उन्होंने, सन 2000 में लड़ी थी। अब 24 साल हो गए महाराज। नहीं, अभी तो सर इंडिया की ओर से एयर स्ट्राइक हुई है, उस पर इतना भौंकला गया पाकिस्तान। जिस तरह उसने लगातार, चाहे हम कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, या पंजाब की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, वो जिस तरह बॉर्डर पर बमबारी कर रहा है, सिर्फ एयर स्ट्राइक अभी की है। और जिस दिन भारत की जो सेना अगर बॉर्डर पर चलेगी तो क्या हाल होगा? नहीं, हमारे सैन्य ठिकानों को उसने निशाना बनाने की कोशिश की है, लेकिन जो हमने सिस्टम खरीदा है S-400, वो इतना कॉम्पिटेंट है कि उससे हमने सारे ड्रोन मार गिराए। सारे ड्रोन मार गिराए, नहीं मार गिराए। तो इसलिए जो है वो पूरी ताकत लगा रहा है, हमारे सैन्य ठिकानों को भी वो निशाना बना रहा है। वो बॉर्डर क्रॉस फायरिंग में तो गोला जो है खाली सरहद पार करना पड़ता, लगे हुए गांव। हिंदू एक ही तो देश था ये। बॉर्डर नाम की कोई चीज नहीं है जिसे आप लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हो, वो है ही कुछ नहीं। वो तो एक नकली रेखा है, वो कोई भौगोलिक रेखा नहीं है जो देशों को अलग करती है। अगर सर युद्ध हुआ तो क्या परिणाम होगा? युद्ध हुआ अगर सीधा तो हम जीतेंगे और तहस नहस हो जाएगा पाकिस्तान। एक बार युद्ध करने की हिम्मत तो दिखाए इंदिरा गांधी की तरह से। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करने से, डींग हाँकने से कुछ नहीं होता। युद्ध करके दिखाए। और युद्ध तो 36 साल से जारी है, उसको परिणति तक हमें पहुंचाना है। सिर्फ युद्ध तो उसने शुरू किया है, हमने शुरू नहीं किया। हम कभी युद्ध शुरू करते भी नहीं। प्रॉक्सी वार किसने शुरू किया? पहली बार किसने मारा था? लासा कॉल को, जो डायरेक्टर वो थे रेडियो, किसने मारा था? किसने जो है पंडितों को मजबूर किया कश्मीर छोड़ने के लिए? हु कंपेल्ड देम? क्योंकि पंडितों को निशाना बनाया जा रहा था लगातार, मुसलमानों को भी बनाया जा रहा था, जो एंटी थे जिहाद के, पाकिस्तान के जो मुखालफत में जो मुस्लिम थे। ये लड़ाई हिंदू मुसलमान की है भी नहीं, और इसको पहली बार सेना ने अच्छी तरह समझा। तभी तो जो हमारी जो कर्नल है सोफिया ताजुद्दीन कुरैशी, उसको स्पोक्समैन बनाया। ये जो हमारी सेकुलर ताकत है, इसको सेना ने समझा है, जो हमारे पॉलिटिशियन नहीं समझ रहे, जो मुल्क को जातियों में और धर्मों में बांटने की साजिश कर रहे हैं। दे शुड लर्न फ्रॉम आवर आर्मी, जो सच्चे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रही है। जिसने जहाँ व्योमिका सिंह को पेश किया एज ए स्पोक्समैन, वही कर्नल जो है सोफिया ताजुद्दीन कुरैशी को पेश किया आर्मी के अंदर। तो ये एक हमारी जो ताकत है, वो एक हिंदू मुसलमान की जो मोहब्बत है, जिसको ये तोड़ देना चाहते हैं बहुत से लोग, उसमें रूलिंग पार्टी के लोग भी शामिल हैं। उनको सीखना चाहिए हमारी फौज से। सर, ये सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है कि जब 1971 में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान टूटकर बांग्लादेश बना दिया, और ये लोग लगातार चल रहा है कि अगर इस बार युद्ध हुआ तो बलूचिस्तान, पाकिस्तान से टूटकर बलूचिस्तान अलग देश बना। नहीं, सबसे पहले हमको पीओके को कब्जा करना चाहिए। बलूचिस्तान की हम बाद में सोचे।
बलूचिस्तान तो टूट ही जाएगा जिस दिन पीओके टूट जाएगा। पीओके जब टूटेगा जबकि उनकी फौज डिफीट हो जाएगी। फौज के डिफीट होती है बलोच जीत जाएंगे, सिंध भी अंदराई लेगा, वो तो सिंध भी आजाद हो जाए। तो ये फाइनल बैटल हो जब, तो ये तो छुटपुट तमाशा हो रहा है, कभी हम कर रहे हैं कभी वो कर रहे हैं। देखिए ये कोई निर्णायक युद्ध नहीं है। ये युद्ध तो मैंने बताया ना पिछले 36 साल से इस तरह का चल रहा है और ज्यादा प्रचार हो गया। इस बार इंटेंसिटी ज्यादा है। पहली बार जैसे मैंने बताया ना, पहली सर्जिकल स्ट्राइक का मैंने आपकी बातचीत में जिक्र किया था। ऐसा नहीं कि हमने लाइन ऑफ एलओसी पार नहीं की है। कई बार 12 पोर्ट गए हम, तो बिल्कुल आखिर में यहीं पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक्स किए। मनमोहन सिंह सरकार के दौर में 10 सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक मोदी जी ने कर दी, कोई नई रणनीति है, और जब इतनी बड़े पैमाने पर नहीं होती थी। इस बार पाकिस्तान को क्योंकि हमने जाकर अंदर 10 जगह ठोका है 9 ठिकानों पर, तो वो रिटेलिएट कर रहा है, अपनी जनता को भी तो जवाब देगा भाई, क्यों? तो हम लोग बात करेंगे प्रभात सर से, क्योंकि प्रभात सर चूंकि प्रशासनिक सेवा में रहे और बहुत जानकारी है पूरी दक्षिण एशिया की। जब बात करते हैं तो तमाम देशों की जो कूटनीति है, राजनीति है, उसके बारे में बहुत विस्तार से आप जानते हैं। जो कोबरा ऑपरेशन था, ब्लैक कोबरा, कश्मीर में, जब कश्मीर में लगातार युद्ध की स्थिति तब आप थे उसमें, और बहुत करीबी से उस युद्ध को देखा है। तमाम जो डिप्लोमेसी है और जो वहां के हालात है उस सब परिपक्व है। बहुत सारी बात करी। साथियों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सर की कितनी बात से सहमत है, जिस तरह की जानकारी सर ने दी है 1947 से लेकर आज तक पाकिस्तान का क्या इतिहास रहा, किस किस सरकार में पाकिस्तान ने क्या क्या किया, और जब युद्धों की बात होती है तो आज तक पाकिस्तान ने जब जब भारत से युद्ध किया तो कभी किस युद्ध में पाकिस्तान कभी भारी नहीं पड़ा, हमेशा उसे हार का मुंह देखना पड़ा। तो आप कमेंट कीजिए, बताइए कि सर की बात क्या सही है। और लगातार आप चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। हम लगातार जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है उस पर लगातार आपको अपडेट देंगे। नमस्कार।